Do you also have this question, how much Indigo cabin crew earns? 40,000, 50,000, 70,000 या फिर उससे ज़्यादा? आई नो हर किसी को ये क्वेश्चन है बिकॉज ये जॉब ही ऐसी है कि हर किसी को जानना होता है कि कैबिन क्रू अर्न कितना करते हैं. And in this video, I'm not talking about any another airline. I will be just talking about Indigo Airline because I have worked with Indigo Airlines and I know the salary structure. So अगर आपको कैबिन क्रू बनना है इंडिगो एयरलाइंस में एंड अगर आप सोचते हो कि इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, डोमेस्टिक लेबर अलाउंस क्या होता है और कितना मिलता है, इंटरनेशनल लेबर अलाउंस क्या होता है और कितना इंटरनेशनल लेबर अलाउंस मिलता है हमें, एंड बॉम्बे बेस एंड दिल्ली बेस क्रू होने के क्या फ़ायदे, लाइक वाई यू गेट पेड मोर देन अदर बेस क्रू. If you want to know the salary of Indigo cabin crew, then this video is for you. Many of you have asked me how much do you earn when I was working with airline, and at that time I could not share my salary because I was working with Indigo, and as per the policy I was not supposed to share my salary. But as I have left the airline, I can share my salary with all of you now. So the first thing I want to tell you is that my base was Bombay. And if your goal is to earn money, then Bombay base and Delhi base, if you're working there, then it's a plus point. Because बॉम्बे एंड दिल्ली बेस ऐसा है जहाँ से बहुत सारी फ्लाइट्स ऑपरेट होती है, फिर चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो. एंड आपने एविएशन में सुना होगा, द मोर यू फ्लाई द मोर यू अर्न. एंड आप जितना ज्यादा फ्लाइट करते हो उतना ज्यादा आपका शेड्यूल हेक्टिक बन जाता है. लिटरली आई यूज्ड टू गेट 6 off in a month, which is way less because cabin crew they work in a different time zone. Because of that, their body it becomes very tired and off के दिन हमें ऐसा लगता था कि बस सोना ही है. So I feel कि मैंने लास्ट 3 सालों में मैंने बस फ्लाइट्स किए हैं एंड देन ऑफ्स के दिन मैं बस सोई हूँ. दैट्स इट. और कुछ नहीं किया है मैंने. सो लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी नाउ. सो सैलरी इंडिगो का ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिपेंड्स कि आपने कितने आवर्स पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो था 50 आवर्स का. अगर मैं 50 आवर्स बना रही हूँ सो आई विल बी पेड 38,000. सो 38,000 ये ऐसी सैलरी है जो आपका बेसिक है. इट मीन्स इफ यू मेक 50 आवर्स और लेस, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट 38,000 एंड ऑफ द मंथ. तो ये सैलरी मैंने आपको बताया 50 आवर्स का. बट एज अ बॉम्बे बेस्ड क्रू हम लोग 70, 80, 90 प्लस आवर्स बनाते थे. इसका मतलब हमारा सैलरी प्लस होते जाएगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो 50 आवर्स का था लेकिन हम लोग बना तो ज्यादा रहे. ठीक है, तो सैलरी उसमें प्लस हो जाएगा. देन सेकेंड पॉइंट आता है कि डोमेस्टिक लेबर अलाउंस हमें मिलता है. सो व्हाट इज डोमेस्टिक लेबर अलाउंस? फॉर एग्जांपल, अभी आप मैं बॉम्बे बेस्ड क्रू हूँ, तो अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहां पे जाके रुक रही हूँ, इट मीन्स आई एम ऑन अ लेबर, आई एम ऑन अ डेली लेबर. सो वहां पे रुकने के हमें पैसे मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वहां पे एक दिन के लिए रुक रही हूँ सो दे विल गिव मी 700 बिकॉज इट्स डोमेस्टिक, इट्स इन इंडिया. तो 700 आपके लिए इनफ है उनके हिसाब से. सो आपको एक दिन का 700 रुपए देते हैं. अगर आप 2 दिन वहां पे रुक रहे हो देन इट विल बी 1400. ठीक है. सो हम लोग महीने में बहुत सारे डोमेस्टिक लेवर्स करते थे. देन द थर्ड पॉइंट इज इंटरनेशनल लेबर अलाउंस. अब इंटरनेशनल लेबर अलाउंस लोग ज्यादा देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट इज यू आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, यू नीड मनी टू स्पेंड देयर. सो अगर इंटरनेशनल लेवल के लिए जा रहे हैं सो उसका हमें मिलता था 7,000 रुपीज. जस्ट वहां पे रुकने के हमें 7,000 मिलते थे. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू 3 इंटरनेशनल लेवर्स, so obviously just 21,000 you are getting from the allowance. So now you are getting how different types of salary we were getting. जो हमारा बेसिक है वो, देन हम लोग एक्स्ट्रास बना रहे हैं उसका, देन डोमेस्टिक लेवर का, एंड देन फिर आता है इंटरनेशनल. सो इसका पूरा मिला के हमारा सैलरी बनता था 70 to 75,000 के बीच में या फिर 75,000 तक. अब जितना मैंने मेरा सैलरी बताया, इट डज नॉट मीन कि सारे क्रू का सैलरी सेम होगा. इट डिपेंड्स आपने कॉन्ट्रैक्ट कौन सा साइन किया है. बिकॉज मेरे बाद जो क्रू आए मैंने उनसे सुना है कि उन्होंने बहुत लेस अमाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. सो इट मीन्स अगर वो लोग भी 50 आवर्स बना रहे हैं सो दे विल नॉट गेट पेड 38,000. वो लोगों को उनसे भी ज्यादा कम पैसे मिलेंगे. इवन दो अगर वो लोग मेरे जितना ही फ्लाई करे, स्टिल उनका सैलरी मेरे से कम आएगा बिकॉज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उतना साइन किया है. So it depends on your contract. If I talk about the Delhi crew, then Delhi crew Bombay crew से थोड़ा और ज्यादा उनका सैलरी आता है बिकॉज उनका बेसिक जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है. देन इफ आई टॉक अबाउट अहमदाबाद क्रू, हैदराबाद क्रू, कोचीन, चेन्नई, तो यहाँ से फ्लाइट्स बहुत ज्यादा कम होती है. सो अगर फ्लाइट्स कम हो रही तो ऑब्वियसली दे विल ऑपरेट लेस फ्लाइट्स एंड उसकी वजह से दे विल मेक लेस आवर्स एंड सैलरी कम आएगा.
सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने अभी ये वीडियो बनाया इसलिए बिकॉज ऑलरेडी बहुत लोगों ने पूछा था। ऑल्सो आई वॉन्टेड पीपल टू नो जिनको एज अ कैबिन क्रू वर्क करना है, सो एटलीस्ट उनको आइडिया होना चाहिए कि कैबिन क्रू जॉब में सैलरी कितना मिलता है। बिकॉज अगर आपको आइडिया होगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ मतलब यू आर रेडी फॉर दिस जॉब और नॉट। अदरवाइज आप बस एज्यूम करते रह जाओगे कि हाँ इतना सैलरी होगा तो मुझे करना चाहिए। सो यू शुड हैव आइडिया कि कितना सैलरी मिल रहा है एग्जैक्टली। एंड अगर 12th के बाद इफ़ यू वांट टू वर्क एंड यू वांट डिसेंट सैलरी, यू लाइक ट्रैवलिंग, यू लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, देन कैबिन क्रू इज़ द परफेक्ट जॉब फॉर यू। बिकॉज 12th के बेस पे अगर आप ये जॉब कर रहे हो देन दिस सैलरी इज़ टू गुड फॉर यू। If you have any questions related to cabin crew job, interview, salary, or anything, you can just comment down. I will try my best to reply all of you. And thank you so much for watching the video. Thank you so much. Bye.